फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फर्स्ट टर्म ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। आज आप पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की सेकंड टर्म रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो इसे बताने से पहले मैं आपको पहले बताऊंगा वेपर प्रेशर के बारे में। तो वेपर प्रेशर होता क्या है, एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में वोलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं। वोलेटाइल सॉल्वेंट जैसे आपका पेट्रोल है, ईथर है, ठीक है, अल्कोहल है, वाटर है, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो एक बीकर में हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया, तो जो गैसेस फॉर्म में भी रहते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी रहते हैं। तो जो आपका सॉल्वेंट है उसके जो गैसेस फॉर्म के मॉलिक्यूल हैं उसके सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे। इक्विलिब्रियम स्टेट पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे इसको हम, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट इक्विलिब्रियम स्टेट एक्साइटिंग बिटवीन ए लिक्विड एंड इट्स वेपर फेज, the pressure exerted by the vapors is known as vapor pressure। ठीक है, अब ये वेपर प्रेशर जो है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है इस वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है आपका टेम्परेचर। पहला टॉपिक क्या है, टेम्परेचर। अब अगर हम इस बीकर को हीट करना चालू करते हैं, अगर हम इसको गर्म करना चालू करते हैं, तो उसमें क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी तो इसके मॉलिक्यूल गैसेस फॉर्म में आएंगे, और ज़्यादा गैसेस फॉर्म में आएंगे तो और ज़्यादा ही वेपर प्रेशर लगाएंगे। यानी हम कह सकते हैं अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है आपका नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड क्या है आपका, जैसे आपके वोलेटाइल जो सॉल्वेंट हैं, कुछ आपके होते हैं आपके जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, कुछ में आपका स्ट्रांग होता है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे ईथर C2H5O C2H5, एक हमने ईथर ले लिया, या फिर हमने ले लिया C2H5OH अल्कोहल। जो आपका ईथर है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। यानी इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब इसका वीक क्या होता है, इसका स्ट्रांग क्या होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। ईथर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। यानी इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, यानी इसके मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसमें क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में टच रहते हैं। तो जिसका जो वीक आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका वीक है, उसके वेपर पहले बनेंगे। उसको अगर हीट करते हैं तो उसके वेपर पहले बनेंगे। यानी इसका वेपर प्रेशर, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है उसका वेपर प्रेशर हाई होगा, और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है उसका वेपर प्रेशर लो होगा। क्या कह सकते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, देन वेपर प्रेशर इज हाई, और स्ट्रांग है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर लो होगा। तीसरा आपका पॉइंट है, तीसरा फैक्टर है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो अब अगर जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर लो है, अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है, यानी उसको हल्का सा हीट करने पर उसकी वेपर जो है वेपर फॉर्म में आ जाएंगे, उसके मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में आएंगे, और वो ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे। यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है उसका वेपर प्रेशर हाई होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो अब बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, अब अगर हम इस बीकर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है, जैसे शुगर, ग्लूकोज, ठीक, शुगर, ग्लूकोज और यूरिया अगर मिला देते हैं तो ये क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करते हैं,
जो आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल भी उसके सरफेस पे आ जाते हैं, तो इसके वेपर प्रेशर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो जो आपका इनिशियल वेपर प्रेशर था, यानी जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, वो था आपका पी नॉट। अब इसमें जब हमने सैल्यूट मिला दिया, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, पी एस। पी नॉट हमेशा पी एस से ज्यादा होगा, पी नॉट हमेशा पी एस से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी का जो डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग वेपर, लोवरिंग वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पी एस क्या कहलाएगा, लोवरिंग वेपर प्रेशर। क्या इसको बोलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी पी नॉट माइनस पी एस इज नोन एज लोवरिंग वेपर प्रेशर। अब इस वेपर प्रेशर को जो है हम इनिशियल वेपर प्रेशर, जो आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था पी नॉट, उससे अगर रिलेट करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। इससे अगर रिलेट करा दिया तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, आर एल वी पी, ये हो गया रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकंड टर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है।